तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। दिल्ली एमआईएम पार्टी के भीतर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के और उनकी पार्टी को लेकर के। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवास पर, जो दिल्ली में आवास है उनका, उनके आवास पर कुछ लोगों को पार्टी के भीतर शामिल कराया गया। एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जामई साहब, इन सारे लोगों की मौजूदगी में पार्टी के भीतर जो ताहिर हुसैन साहब है, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली दंगों को लेकर आरोपी बनाए गए हैं, अभी वो फिलहाल जेल के बंद है। उनके परिवार, उनके वाइफ, उनके बेटा और उनके परिवार के कुछ लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उनके आवास पर पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कारवा है वो दिल्ली के भीतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ देखते हैं तो दिल्ली दंगों के जो आरोपी बनाए गए हैं ताहिर हुसैन साहब, जो दिल्ली के भीतर दंगा हुआ था कुछ साल पहले, और उस दंगों में मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे ताहिर हुसैन साहब को, फिलहाल वो अभी जेल के भीतर बंद है और वो उस समय पार्षद भी थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और फिलहाल वो अभी आरोपी के तौर पर जेल के भीतर है। और उनके जितने भी फैमिली के लोग हैं उनके द्वारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने का काम किया गया और मिलने के बाद पार्टी में शामिल कराया गया। और पार्टी में शामिल होने के बाद ताहिर हुसैन साहब को एमआईएम पार्टी की तरफ से ऑफिशियल उम्मीदवार बना दिया गया, ऑफिशियल कैंडिडेट भी बना दिया गया मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से। तो ये ताहिर हुसैन साहब जो अभी जेल के भीतर है, उनको पार्टी ने एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनके साथ खड़े हम हैं, वो संदेश देने का काम किया है पार्टी ने। और पार्टी के जो नेता है, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई साहब हो, तो ये सारे जो लोग हैं एक तरफ से ये संदेश देने का काम किया है कि हम आपके साथ हैं, इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। जो पार्टी ने इनका साथ छोड़ने का काम किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से पार्षद चुनकर गए थे, लेकिन जिस तरीके से इनके फैमिली के ऊपर मुसीबत की घड़ी में पार्टी ने साथ छोड़ने का काम किया और इस मुसीबत की घड़ी में एमआईएम पार्टी ने सहारा बनने का काम किया और पार्टी में शामिल भी हुए इनके फैमिली के लोग, इनकी वाइफ भी यहाँ पर मौजूद रही, इनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद रहे और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो आवास, दिल्ली आवास जो एमआईएम पार्टी के जो प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, उनके आवास पर ये सब मुलाकात हुआ। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिल्ली के प्रभारी एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे बहुत सारे नेता मौजूद है और इससे यह साबित हो गया कि एमआईएम पार्टी जो है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। पहला उम्मीदवार ताहिर हुसैन को बनाया गया है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से और ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पोस्ट करके जानकारी दी है। उनके आप एक्स पर जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर हुसैन साहब, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद है, उनको ऑफिशियली कैंडिडेट बनाया जाता है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। तो ये दिल्ली विधानसभा 25 में जब चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के अलग अलग पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है, उसी बीच एमआईएम पार्टी की तरफ से भी चल रही है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा। पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, पार्टी के भीतर किस तरीके से ज्यादा लोग शामिल हो, पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है।
कि पार्टी के भीतर ज्यादा हमारे सदस्य बनेंगे, ज्यादा मेंबर बनेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी के लिए प्रचार लोग करते हुए नजर आएंगे। और इस चुनाव में यानी 2025 दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि एमआईएम पार्टी जो है इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाली है दिल्ली विधानसभा के भीतर। और उन्होंने अपने प्रत्याशी भी दे दिया। पहला नाम जो ताहिर हुसैन पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, उनका नाम का ऐलान कर दिया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। और अब ये देखने वाली बात होगी कि और किन किन विधानसभा सीट से पार्टी ऑफिशियली कैंडिडेट बनाया जाता है, किनको बनाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किनको बनाया जाता है और किस विधानसभा सीट से, क्योंकि किसके खिलाफ भी प्रत्याशी दिया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी और ये कुछ दिनों के भीतर आपके सामने पूरा साफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं आप तक ये पूरी खबर पहुंचाने का काम करता हूं। एमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई खबर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ी हुई खबर मैं आप तक रखने का कोशिश हमेशा करता रहता हूं। तो ये दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है और एमआईएम पार्टी के लिए भी अच्छी खबर भी है और ताहिर हुसैन साहब के परिवार के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस दुख के घड़ी में, क्योंकि पॉलिटिकल जो जिसका बैकग्राउंड होता है, जो राजनीति से जुड़े होते हैं, उनको जो बैकअप मिलता है ना, अब राजनीति से जो जुड़ा हुआ उनको राजनीतिक लोगों का सहारा चाहिए, पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका सहारा उनको मिल जाए तो बैकअप उनका वही होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूर्व पार्षद वो है, आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पार्षद बने थे, लेकिन दिल्ली दंगों के आरोपी के तौर पर वो अभी जेल के भीतर बंद है। और आम आदमी पार्टी ने इनको जिस तरीके से नकार दिया, इनको बेसहारा छोड़ दिया और फिर अपनाने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जामई साहब। तो इस दुख की घड़ी में जो साथ है ना, वो बहुत ही मतलब आप किस तरीके से इसको बयां कर सकते हैं कि इस दुख के घड़ी में जो जिसके साथ होता है ना, उसी को पता चलता है कि हमारे साथ कौन दुख के घड़ी में खड़ा था और फ्यूचर में हम इनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। क्योंकि अभी तो चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर चुनाव के बाद भी ये पार्टी के भीतर बने रहेंगे तो इनके लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि एमआईएम पार्टी इससे मजबूत होगी कहीं ना कहीं दिल्ली के भीतर। और इसी तरीके से आपको देखने को कुछ दिनों के भीतर मिलेंगे कि पार्टी के भीतर बड़े बड़े लोग शामिल होते हुए नजर भी आएंगे। अगर हम बात करते हैं तो जब टिकट बंटवारा जो शुरू हो जाएगा अलग अलग पार्टी के भीतर, तो आप देखेंगे कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जो जाने का सिलसिला होता है, ये भी आपको देखने को कुछ दिनों के भीतर मिलने वाली है। तो ये ताहिर हुसैन साहब को लेकर के खबर निकल कर आई है कि उनके परिवार के लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार भी बना दिया गया है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट दिल्ली से। तो आगे जो भी खबर निकल कर आएगी दिल्ली को लेकर के, क्योंकि अब दिल्ली में ही चुनाव है विधानसभा का 2025 में, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोर से चल रही है अलग अलग पार्टी के भीतर। इसमें एमआईएम पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और 2025 में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी पार्टी को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के जो भी अपडेट निकल कर आई, वो फिर से मैं किसी और वीडियो के साथ मैं आप तक पहुंचाने का जरूर कोशिश करूंगा।